रोजगार युक्त गांवों पर बल। देवघर त्रिकूट पर्वत पर रोपवे सफर के दौरान तकनीकी खराबी से हादसा, केबिन गिरने से कई घायल, कई फंसे, युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान जारी। कोरोना से उबरकर देश भर में 929 हुए स्वस्थ, 861 नए मामलों की पुष्टि। अब तक 1,85,74,18,827 से अधिक टीकाकरण। और सरायकेला खरसावां के एनआईटी आदित्यपुर में आयोजित द्वितीय एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट संपन्न, विजेताओं का हुआ सम्मान। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें झारखंड। इस वक्त की तमाम अहम और ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले यह महत्वपूर्ण संदेश। दर्शकों से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच आज वर्चुअल माध्यम से बातचीत होगी। एक स्वतंत्र, खुली, नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। राष्ट्रपति बिडेन और प्रधानमंत्री मोदी हिंद प्रशांत क्षेत्र में समृद्धि, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के विकास और उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे को विकसित करने के बारे में चल रही बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। दोनों नेताओं के बीच रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर भी चर्चा होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आखिरी बार मार्च में अन्य क्वाड लीडर्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी से बात की थी। गौरतलब है कि दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक भी होगी। मंत्रालय के तत्वावधान में 17 अप्रैल तक चलने वाले आइकॉनिक सप्ताह की आज शुरुआत हो गई। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस विशेष सप्ताह का उद्घाटन करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर बल दिया, ताकि महात्मा गांधी के राम राज्य का सपना साकार हो सके और उनकी पंचायतों के स्तर पर बदलाव लाया जाए। That's why I said I'm very happy to be here and to address this conference. I also hail from a rural background. Studied in a village without electricity. Went 3 kilometers by road every day to go to school. And I have gone through all the difficulties, see my relatives walking 3 kilometers, 2 kilometers long way to get a drinking water, portable drinking water. From that situation, we have moved on. We have made a lot of progress, but we should not be satisfied with the progress we have made. We should aim at achieving 100%. 100% should be our target. इस मौके पर पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह समेत अनेक गणमान्य लोग और केंद्रीय मंत्री उपस्थित थे। सभी वक्ताओं ने गरीबी मुक्त और सुविधा, साथ ही रोजगार युक्त गांवों पर बल दिया। इसके अलावा शहरों के तर्ज पर गांवों के विकास के मास्टर प्लान पर भी जोर दिया गया, जिसके कारण 47,152 ग्राम पंचायत हैं जो इसका लाभ नहीं ले रहे हैं। मैं उन राज्यों को भी पत्र लिख करके आग्रह कर रहा हूं कि आप राज्यों के अंदर चुनाव कराएं, जिससे भारत की सरकार ने अगर 93 में 73 अमेंडमेंट करके एक अधिकार दिया है, उस अधिकार का पालन, उस अधिकार का सदुपयोग कर सकें। मैं आपके सामने कुछ प्रार्थना कर रहा हूं। उपराष्ट्रपति महोदय, आज हमारे सामने कई चुनौतियां हैं। हमने तय किया है वाइब्रेंट पंचायत,
अब तक टाउन प्लानिंग की चर्चा तो हम सुनते आए हैं, लेकिन अब पंचायतों का भी मास्टर प्लान हो। ये मास्टर प्लान हम टेक्नोलॉजी का भी साथ लें। आज हम मनरेगा का एनुअल प्लान बनाते हैं। हमने स्पेस डिपार्टमेंट से एमओयू भी किया है और उसके आधार पर हम एनुअल प्लान बनाते हैं। अगर हम मास्टर प्लान बनाएं तो निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी का सहारा लें। इधर झारखंड में राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर डीके तिवारी द्वारा पंचायत चुनाव की औपचारिक घोषणा के बाद जिला स्तर पर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। गिरिडीह उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रेस लकड़ा ने बताया कि जिले में 4 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के सफल संचालन के वास्ते सभी कोषांगों का गठन कर लिया गया है और 16 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिला में भी ये सभी 4 चरणों में मतदान होने हैं। प्रथम चरण में जमुआ, गिरिडीह और गांडे में होना है। द्वितीय चरण में गांवा, तिसरी और देवरी और बेंगाबाद, ये 4 प्रखंड हैं। तृतीय चरण में धनवार, बिरनी और सरिया और चतुर्थ चरण में बगोदर, डुमरी और पीरटांड। अलग अलग तिथियों में सभी चरणों के लिए प्रक्रम निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 4,460 मतदान केंद्र बनाए गए, जिनमें से अधिकांश बूथ संवेदनशील और अति संवेदनशील घोषित किए गए हैं। श्री लकड़ा ने कहा कि जिला प्रशासन शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। की पर्याप्त व्यवस्था है, जिसके तहत की डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड पुलिस जो डीएफई, आईआरबी जो आईआरबी के विभिन्न बटालियंस हैं, इसके अलावा जो होम गार्ड्स हैं, होम गार्ड्स की प्रतिनियुक्ति होनी है। जो सैट के फोर्सेस हैं, रैफ और रैप के जो फोर्सेस हैं, होम गार्ड्स हैं, जैब के जो फोर्सेस हैं वो लगाए जाने हैं और इसकी तैयारियां में भी ये फोर्सेस रहेंगी। सेंट्रल फोर्सेस जो रहते हैं विधानसभा एवं लोकसभा के दौरान वो नहीं रहेगी। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले में भी 4 चरणों में चुनाव होगा। जिले के उपायुक्त सह निर्वाचन पदाधिकारी जाधव विजय नारायण राव ने बताया कि प्रथम चरण में 14 मई को घाटशिला, मुसाबनी, डुमरिया और गुड़ा बांधा में मतदान होगा तथा मतगणना 17 मई को होगी। उन्होंने बताया कि जिले में लगभग 600 अति संवेदनशील और 1185 संवेदनशील बूथ हैं। जिला परिषद के सदस्य 27 है, पंचायत समिति के सदस्य 275 है, मुखिया 231 है एवं ग्राम पंचायत के सदस्य 2700 और 2748 है। तो इन पदों की विवरणी हमें प्राप्त है। पंचायतों की संख्या के साथ साथ 2748 मतदान केंद्र है, जिसमें 1117 मतदान भवनों के द्वारा ये मतदान कराया जाएगा। अति संवेदनशील मतदान केंद्र 598 है, संवेदनशील 1185 है और सामान्य मतदान केंद्र 965 है। मतदाताओं का अगर आप प्रोफाइल देखेंगे तो हमारे पास कुल 10,68,042 मतदाता है, जिसमें 5,32,000 ऑलमोस्ट पुरुष है और 5,35,000 ऑलमोस्ट महिलाएं हैं। गांव की सरकार के गठन के लिए कोडरमा में भी प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि कोडरमा में दूसरे और चौथे चरण में पंचायत चुनाव के सिलसिले में मतदान होगा। दूसरे चरण में 19 मई को कोडरमा के सतगावा, डोमचांच और मरकच्चो प्रखंड में वोट डाले जाएंगे, जबकि चौथे चरण में 27 मई को कोडरमा, चंदवारा और जयनगर प्रखंड के लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिले में 1163 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 547 संवेदनशील और 213 अति संवेदनशील बूथ के रूप में चिन्हित किए गए हैं। कोडरमा जो है दूसरे और चौथे चरण में होगा हमारे यहाँ वोटिंग, और हम लोग दूसरा 19 और चौथा चरण 27 मई को है। तो इन 2 चरणों में होगा। जो हमारा दूसरा चरण है उसमें 3 प्रखंड का पहले है और उसके बाद वाले में 3 है।
चौथा चरण और कोडरमा का जो दूसरा चरण है उसमें कोडरमा, चंदवारा और जयनगर है। कुल हमारे यहाँ 1163 बूथ है, पोलिंग बूथ है, और जो बिल्डिंग है जिसमें मतदान होना है वो कुल 914 है। लगभग 5000 चुनाव कर्मी हैं रिजर्व को लेके, जो इसमें हम लोग के साथ काम करेंगे विभिन्न स्तर पर। देखिए, हम लोगों ने शुरू से ही तैयारी तो काफ़ी टाइम से चल रहा है। जिस हिसाब से अभी नोटिफिकेशन आया है हम लोग तो ओवर प्रिपेयर्ड हैं देखा जाए तो। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर रामगढ़ में भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा भी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गई हैं। उन्होंने बताया कि रामगढ़ जिले में प्रथम, तृतीय एवं चतुर्थ चरण में मतदान होगा। प्रथम चरण में 14 मई को दुलमी, चितरपुर एवं गोला, तीसरे चरण में 24 मई को पतरातू एवं रामगढ़ तथा चौथे चरण में 27 मई को मांडू प्रखंड में मतदान होगा। उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों के व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है। लोग जो भी निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश हैं उसके आलोक में हमारे जो तैयारियां हैं वो पूर्व में भी चल रही थी, और अब चुनाव की घोषणा होने के साथ ही हम लोग सारी तैयारियों को लेकर के पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं और इस चुनाव को हम लोग ससमय और अच्छे तरीके से संपन्न कराएंगे। सुरक्षा और अति संवेदनशील बूथों की क्या तैयारी की गई है? जो अति संवेदनशील हमारे बूथ है उसके लिए हम लोगों ने प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारियों के साथ पहले भी बैठक करके आइडेंटिफाई कर लिए हैं और वहां पर विशेष रूप से जिला प्रशासन के द्वारा निगरानी रखी जा रही है। गौरतलब है कि राज्य में पंचायत चुनाव के सिलसिले में 14 मई, 19 मई, 24 मई और 27 मई को बैलेट पेपर के जरिए कुल 4345 ग्राम पंचायतों में 53,479 सदस्यों के निर्वाचन के लिए वोटिंग होगी। चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। डीडी झारखंड के बोकारो जिला के उपायुक्त ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 2958 मतदान केंद्रों पर 4 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। इस दौरान कुल 11,27,824 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 9 अप्रैल को त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके अंतर्गत बोकारो जिला में कुल 2,958 बूथों पर 4 चरणों में ये कार्य किया जाएगा। प्रथम फेज में गोमिया एवं पेट्राबाद, द्वितीय फेज में बेरमो, कसमार, जरीडी, तीसरे फेज में नावाडी, चंद्रपुरा एवं चौथे फेज में चास एवं चंदनक्यारी रहेंगे, जिनकी तिथियां प्रथम फेज के लिए 14 मई को निर्वाचन की तिथि एवं 17 मतदान की तिथि एवं 17 मई को मतगणना की तिथि। दूसरे फेज में 19 मई को वोटिंग है और 22 मई को काउंटिंग। तीसरे फेज में 24 मई को वोटिंग है, चौथे फेज में 27 मई को वोटिंग है और दोनों तीसरे और चौथे फेज की काउंटिंग एक साथ 31 मई को होगी। देवघर त्रिकूट पर्वत पर कल शाम रोपवे सफर के दौरान तार टूटने से हादसा हो गया और केबिन गिरने से कई लोग घायल हो गए। इसके अलावा कई अन्य उसमें फंस गए। सांसद निशिकांत दुबे और जिला प्रशासन की पहल पर युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य शुरू हो गया, जो आज सुबह तक जारी रहा। इस काम में एनडीआरएफ के अलावा भारतीय वायुसेना की भी मदद ली जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तार छूटने की वजह से यह हादसा हुआ। आप लोग कहाँ के हैं? दुमका। चलिए, कोई बात नहीं है। सांसद महोदय आए हैं, सब व्यवस्था
और अब कोरोना अपडेट। देश भर में कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोविड के 861 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 929 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 11,058 सक्रिय मामले ही शेष बचे हैं। इधर झारखंड में भी संक्रमण की रफ्तार लगातार कम होती जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक कोरोना वीरों ने खतरनाक कोरोना वायरस को शिकस्त देकर जिंदगी की जंग जीत ली है। कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान और जन जागरूकता अभियान से कोरोना को राज्य में अनवरत हार मिलती जा रही है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 1,85,74,08,000 से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने लोहरदगा में दो संप्रदायों के बीच झड़प में घायल व्यक्तियों और उनके परिजनों से रांची रिम्स में मुलाकात की तथा उनका हालचाल जाना। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने लोहरदगा की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसकी कड़े शब्दों में निंदा की। लोहरदगा पुलिस ने जिला वासियों से अपील की है कि वो किसी भी तरह का आपत्तिजनक पोस्ट किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ना डाले ताकि शहर का माहौल खराब ना हो। पुलिस ने कहा है कि इस तरह के पोस्ट करने पर आरोपी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बोकारो के उपायुक्त ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 2,958 मतदान केंद्रों पर 4 चरणों में चुनाव संपन्न होगा। इस दौरान कुल 11,27,824 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। धनबाद जिले के विभिन्न केंद्रों पर आज भी कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिले के उपायुक्त ने इसकी जानकारी साझा करते हुए बताया कि हर रोज शाम 6 बजे से ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध रहती है। उन्होंने लोगों से अपने निकट के सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगाने की अपील की। साहिबगंज में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन तैयार है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रामनिवास यादव ने बताया कि जिले में 3 चरण, प्रथम, तृतीय एवं चतुर्थ चरण में चुनाव संपन्न होगा। सांसद सुनील सिंह ने कोलेश्वरी महोत्सव में उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि मां कोलेश्वरी के सर्वांगीण विकास के लिए उन्होंने 1 करोड़ 3 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। उनके इस पहल की स्थानीय लोगों ने जमकर प्रशंसा की। खूंटी में बच्चा गोद में लेकर खूंटी महिला थाना में ड्यूटी करने वाली महिला आरक्षी मुक्ति पूर्ति का मामला मुख्यमंत्री द्वारा संज्ञान में लिए जाने पर जिला प्रशासन ने उनकी मातृत्व तथा कर्तव्य की जिम्मेदारी को देखते हुए कार्य क्षेत्र के पास सरकारी आवास मुहैया कराने की बात कही है। गढ़वा शहर के रंका मोड़ स्थित भारत पेट्रोलियम के अंबालाल पेट्रोल टंकी में कल शाम अचानक आग लग गई। रामनवमी की वजह से मौके पर मौजूद अग्निशमन के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। रांची समेत विभिन्न जिलों में कल देर शाम तक रामनवमी की शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आम भक्तों ने शामिल होकर अपनी आस्था का प्रकट किया। 36 घंटे के दौरान मौसम शुष्क बना रहा और कुछ इलाकों में लू के हालात बने रहे। डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि अगले 4 दिनों तक अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। गिरिडीह जिला के अलावा राज्य के उत्तर पश्चिमी, दक्षिण उत्तरी और मध्य हिस्सों में आगामी 12 अप्रैल तक लू का प्रकोप देखा जा सकता है। और अब मौसम के अपडेट के बाद आइए आपको बताते हैं आज के आजादी के सफर के बारे में। किन किन योद्धाओं ने हमारे देश को आजाद कराया और उसमें उनकी भूमिका क्या रही।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए कहा है कि इच्छुक लोग प्रेरक कहानियों को इस कार्यक्रम में साझा कर सकते हैं। इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण आज से शुरू हो गया है। यह तीर्थ यात्रा 30 जून से शुरू होगी और 11 अगस्त को संपन्न होगी। प्रसिद्ध दार्शनिक, समाज सुधारक और लेखक महात्मा ज्योतिबा फूले की आज जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात का एक वीडियो साझा करते हुए उन्हें नमन किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरायकेला खरसावां के एनआईटी आदित्यपुर में आयोजित द्वितीय एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट का कल समापन हो गया। सत्य शोधक समाज की स्थापना की। ये मानव कल्याण, प्रसन्नता, एकता, समानता के आदर्शों और उदार धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर बनाया गया था। ज्योतिबा कहते थे, मेरी आपसे विनती है कि आप माने ईश्वर एक है और सारे मनुष्य उसके बच्चे हैं। मेरे आपसे प्रार्थना है कि आप अपने और ईश्वर के बीच में किसी को बिचवाई न माने। सत्य शोधक समाज के सदस्य गांव में जाते थे और सामाजिक सुधार का संदेश फैलाने के लिए जल से निकालते थे। ज्योतिबा फुले को देश में सामाजिक सुधार आंदोलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हस्तियों में गिना जाता है। इस महान भारतीय को हमारा शत शत नमन। हम आज स्वाधीनता सेनानी कस्तूरबा गांधी का भी स्मरण कर रहे हैं। उन्हें प्रेम से बा कहा जाता था। कस्तूरबा का जन्म 11 अप्रैल 1869 को हुआ था। उनके बारे में गांधी जी ने कहा था, अगर किसी बात में कस्तूरबा मुझसे ऊपर रहीं, तो उनके अटल सहयोग के लिए मैं संभवतः रसातल में रहा। वे मेरी संपूर्ण राजनीतिक लड़ाई में मेरे साथ खड़ी रहीं और मेरा साथ देने में कभी नहीं हिचकिचाईं। शब्दों की वर्तमान भावना के रूप में कहा जाए तो वे अशिक्षित थीं, लेकिन मेरे मस्तिष्क के लिए वे सच्ची शिक्षा की मॉडल थीं। वे समर्पित वैष्णव थीं, लेकिन उन्होंने अपने मस्तिष्क से जाति की सभी भावनाएं मिटा दी थीं। वे उस आदर्श का प्रतिरूप थीं जिसका गुणगान नरसिंह मेहता ने वैष्णव जन भजन में किया है। 22 फरवरी 1944 की शाम को कस्तूरबा ने आगा खां पैलेस में अंतिम सांस ली, जहां उन्हें गांधी जी के साथ हिरासत में रखा गया था। महान भारतीय को हमारा नमन। हम शहीद फौलाद सिंह को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। वो महाराष्ट्र के खानदेश के निवासी थे। फौलाद सिंह ने ब्रिटिश ठिकानों पर हमले और कई स्थानों पर उनका खजाना कब्जाने की कार्रवाई में भाग लिया। 11 अप्रैल 1858 को युद्ध के दौरान कंपनी की सेना की गोलीबारी में वो वीर गति को प्राप्त हुए। धरती के लाल फौलाद सिंह को हमारा नमन।
आज हम स्वाधीनता सेनानी कपिल देव सिंह को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे बिहार के मुजफ्फरपुर के निवासी थे। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। कपिल देव को गिरफ्तार कर लिया गया। पटना अस्पताल के कैदियों के वार्ड में 11 अप्रैल 1944 को उनका निधन हो गया। महान स्वाधीनता सेनानी को हमारा नमन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रख्यात समाज सुधारक और विचारक महात्मा ज्योतिराव फुले को उनकी जयंती खराबी की वजह से नहीं दिखा सके, जिसके लिए दूरदर्शन झारखंड की ओर से हम आपसे खेद व्यक्त करते हैं। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब खेल से जुड़ी एक रोचक खबर। सरायकेला खरसावां के NIT आदित्यपुर में आयोजित द्वितीय NTPC नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट का कल समापन हो गया। ओलंपिक राउंड की स्पर्धा का और पहला करेंगी परनीत कौर। 9 पॉइंट। करूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि जिनका एक विजन था कि जिन्होंने 2004 में विजन देखा था, ये सपना देखे थे कि अगर आर्चरी का यहाँ पर आरंभ किया जाए तो किस तरह से बच्चे आगे अपना भविष्य बना सकते हैं। और मैं आपको जानकारी देते हुए मुझे खुशी हो रहा है कि अभी तक हम सरायकेला खरसावां जिला तैराकी संघ से इस एरिया में करने को मिला। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है हमारे तीरंदाजी संघ को। और ये 2 तारीख से आज 10 को समापन हो रही है, तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बच्चों के लिए है। अभी बहुत सारे बच्चे यहाँ के कंपटीशन देखने को मिला, यहाँ के लोकल बच्चे को मिला। और खासकर मैं कहना चाहूँगी कि ये आर्चरी जो है आगे बढ़ता चला जाए। और मेरी एशिया कप, एशिया चैंपियनशिप और वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेशन और मेडल्स भी हैं। मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किया था इंडिविजुअल 50 मीटर में। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पंचायती राज मंत्रालय के तत्वावधान में 17 अप्रैल तक चलने वाले आइकॉनिक सप्ताह की शुरुआत गरीबी मुक्त रोजगार युक्त गांवों पर बल। देवघर त्रिकूट पर्वत पर रोपवे सफर के दौरान तकनीकी खराबी से हादसा, केबिन गिरने से कई घायल, कई फंसे, युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान जारी। कोरोना से उबरकर देश भर में 929 हुए स्वस्थ, 861 नए मामलों की पुष्टि। अब तक 1,85,74,18,827 से अधिक टीकाकरण। और सरायकेला खरसावां के NIT आदित्यपुर में आयोजित द्वितीय NTPC नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट संपन्न, विजेताओं का हुआ सम्मान।